अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक। एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग पेश है आपकी खिदमत में। तो यहाँ सुबह हो गई थी और सुबह के बाद दोपहर होने वाली थी और मौसम कोई बहुत बहुत खूबसूरत हो रहा था, बारिशों वाला। बादल फुल बने हुए थे और बच्चे जो है यहाँ पर फुल मस्तियाँ कर रहे थे, खेल कूद में लगे हुए थे। देख सकते हैं आप लोग, मौसम बहुत अच्छा है पंजाब का। सीरियसली पंजाब में बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर तैयारी हो रही थी दोपहर के खाने की। अच्छा, खाने की तैयारी से पहले क्या हुआ, मैंने अम्मी को कहा कि आप तंदूर शंदूर जलाएं, मैं ज़रा खेतों में जाती हूँ, थोड़ी सी वीडियो बना के आती हूँ, फ़ोटो शूट कर कर आती हूँ और फिर मैं आके आपके साथ हेल्प करवाती हूँ। तो ये हमारे घर के ही बाग है। यहाँ पे पता नहीं क्या घास वास उगी हुई है, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर मैं, मियाँ जी, अशर रज़ा और मेरे छोटे देवर आ गए थे। हम लोगों ने खूब सारी पिक्चर्स बनाए, खूब सारी टिकटॉक्स वीडियो बनाए और बहुत मज़ा आया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, घूमने फिरने वाला था। तो दिल चाहता था बंदा हर जगह ही जाए और इस बार मैंने बहुत इंजॉय भी किया क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा था कि इंजॉय करना पड़ा। खैर, ये रहा जी मेरा सबसे छोटा देवर और बस ये हमारे साथ साथ ही होता है। मेरी पिक्चर्स क्लिक करने में, मुझे घुमाने फिराने में, मुझे सारी चीज़ें बताने में, दिखाने में ये मेरे साथ साथ ही रहता है। भाभी ऐसा है, ऐसा है। और सीरियसली फिर बस हम लोग घूमे फिरे। और अच्छा, आजकल तो मेरे ख़्याल से आप सबको पता ही होगा, पता नहीं कनक या गंदम जो भी बोलते हैं, उसका सीज़न था। हर जगह यही थी, चारों तरफ जहाँ पे भी जा रहे थे, जिसके खेतों पे भी जा रहे थे, यही नज़र आ रहा था। कोई काटने में लगा हुआ था, कोई निकलवाने में लगा हुआ था। मतलब कि बस अभी जो है इसी का ही सीज़न है हर जगह। बस अल्लाह करे जो है बारिशें ना हो क्योंकि पंजाब वालों की सारी मेहनत होती है पूरे साल की। ज़ाहिर सी बात, उन्हें पूरे साल मेहनत की है तो फिर ये हो गए, अब इसको कटवाएंगे, आगे का प्रोसीजर होगा तो ही फिर ये इनकी साल भर चलेगी। तो मैं यहाँ पे एक बीज निकाल के दिखा रही थी। मैंने कहा अच्छा ये इस तरह से गंदम होती है। खैर, मैं पूछ रही थी, फिर मैं घर आ गई थी। तो यहाँ पे मैं भिंडी काट रही थी। मुझे जो है ये तंदूर पे बनानी थी क्योंकि जैसे आपको पता है मेरी सास ने तंदूर जलाया था रोटियाँ बनाने के लिए। फिर मैंने उनको भिंडी काट के दे दी थी। मैंने बोला आप ये तंदूर में रख देना क्योंकि मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई, क्योंकि इनके चाचा ने आना था। तो मैंने कहा अम्मी मैं तो वो नहीं खाऊंगी, आप मुझे तंदूर पे भिंडियाँ बना दें। और मैंने सालन सिलेंडर पे बनाया था क्योंकि जो है ना, बस मैं दिल नहीं चाह रहा था वहाँ बनाने का। तो मैंने कहा बस मैं सिलेंडर पे ही सालन बना लेती हूँ। सच हवा बहुत चल रही थी, बाहर वाला चूल्हा बंद हो जाता और कमरे में। मैंने कहा मेरा दिल नहीं है बनाने का। तो फिर मियाँ जी ने कहा कि तुम सिलेंडर पे ही बना लो। तो बस फिर मैं यहाँ पे ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई बना रही थी। तो यहाँ सिलेंडर पे और ये इंतज़ार कर रहे थे अपने चाचा के आने का। इतनी देर में मैंने साथ साथ सालन भी बनाया, साथ में मैंने सलाद भी रेडी कर दी थी। और बस शॉर्ट टाइम में और छोटी छोटी क्लिप लेती जा रही थी आप लोगों के लिए। ये देखें, बस अब जो है ना चिकन की भुनाई वगैरह हो गई थी। बस अब इसको मैं कवर करके गलने दूँगी और इसका पानी खुश्क होगा तो फिर ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएंगी। तो हमारा फ़ाइनल लुक भी मैं आप लोगों को आगे जाके शेयर करूँगी। तो जैसे इतनी देर में तंदूर भी जो है वो गर्म हो चुका था। अब बारी आ जाती है तंदूर पे गर्मा गर्म रोटियां लगाने की। मुझे बहुत दिल होता है लेकिन मैं तो कभी भी नहीं सीख पाऊँगी क्योंकि ये अंदर से बहुत गर्म होता है। मैंने एक दफ़ा अपना हाथ ऐसे अंदर थोड़ा सा किया, ये देखिए इस तरह से भिंडियाँ रख दी और साइडों में रोटियाँ पकती रहेंगी। इतनी देर में भिंडी भी तैयार हो जाती है। अच्छा, हम लोग जो भिंडी बनाते हैं ना तंदूर पर, उस पर सिर्फ भिंडियाँ बारीक बारीक काट के उसमें थोड़ा सा नमक, एक चम्मच तेल और ना जो हरी मोटी मिर्ची होती ना, बस वो गोल गोल कट करके डाल देते हैं और उसी के ही मतलब सेक से ये बनती रहती है। यकीन करें बहुत ही कोई मज़ेदार बन के रेडी होती है। जो गांव वाले व्लॉग देख रहे होंगे उनको तो पता ही होगा और उनकी फेवरेट डिश भी होती है। खैर, फिर अम्मी ने जो बस गर्मा गर्म रोटियां बनाना शुरू कर दी थी क्योंकि सालन मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। तो मैंने अम्मी को बोला था अम्मी जब मेरा सालन बिल्कुल एंड पे होगा ना, मैं आपको तब बताऊंगी, आप तब लगाना। उससे पहले आप जो है ना ये तंदूर जला के इसको गर्म करके रख दें क्योंकि इसको गर्म होने में ना काफ़ी टाइम लगता है। काफ़ी सारी लकड़ियाँ डाल के इसको गर्म करना पड़ता है और इसका भी कोई अलग ही प्रोसीजर होता है। खैर, मुझे यहाँ की रोटी बहुत पसंद है लेकिन बनानी नहीं आती और मैं खैर सीख भी ना पाऊँ कभी, बस दिल तो होता है। खैर, फिर उसके बाद हमारी रोटियां तैयार हो चुकी थी। ये देखिए एक एक करके अम्मी निकालती जा रही थी
और माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बनाती रहती हैं, वो एक्सपर्ट हैं। हमारे जैसे अनाड़ियों को तो ये मुश्किल काम ही लगेगा, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनको उनका तो ये मिनटों का काम होता है। वो झटपट से ही तंदूर गरम कर लेते हैं और लगा लेते हैं, बस मिनटों मिनट में उनको पता भी नहीं चलता। हाँ, हम जैसे जो लोग जाते हैं कभी कभार ये चीज़ें देखते हैं, तो हम लोगों को तो बहुत जो है ज़्यादा वो लगता है। तो ये देखिए, फिर इस तरह से बस ये निकाल लेती हैं रोटियां लगाने के बाद। और मैंने ना कोशिश की थी, खैर रोटी लगाने की तो मैंने कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैंने हल्का सा अपना हाथ अंदर किया था तो मुझे बहुत गर्म लगा था। खैर फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बर्तन भी निकाल दिए थे मैं। और ये रही जी फाइनल लुक सालन की। सालन भी रेडी हो चुका था, सलाद भी तैयार थी, गर्मा-गर्म रोटियां मैंने हॉट पॉट में डाल दी थी और प्लेटें भी रख दी थी। बस अब ये लोग जो है खाना स्टार्ट करेंगे। हाँ, और फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक रखना भूल गई थी, फिर मैं इनको कोल्ड ड्रिंक देकर आई, पानी देकर आई। उसके बाद यहाँ पे बच्चे और सास खाना खा रहे थे। मैं मोहम्मद अयान को खाना खिलाने की कोशिश करी थी, जो कि उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। ये देखिए, मैं उसको बोल रही थी ये खा लो वो खा लो, खैर ये नहीं खा रहा था और मेहमान सारे अंदर बैठ के खाना खा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने चाय पी, शाम की चाय तो नहीं कहूँगी मैं, दोपहर की चाय कहूँगी। वहाँ पे चाहे गर्मी हो सर्दी हो, 4 टाइम तो चाय मस्ट 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 होती है। और बीच में एक आध बार बन जाए उसका तो हिसाब ही नहीं है ना, कोई आ जाए तो फटाफट से चाय। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये रात का टाइम है, लेट नाइट, यहाँ पे हम लोग जा रहे थे कुल्फ़ी खाने। इनके एक दोस्त हैं, तो वो हमें कुल्फ़ी खिलाने लेके जा रहे थे। और अंधेरा है तो आप लोगों को इतना कुछ ज़्यादा नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो बस इस होटल पे आए थे, इस होटल के बराबर में ही जैसे ये कुल्फ़ियों वाला ना, यहाँ की बहुत फ़ेमस मुल्तानी कुल्फ़ी होती है, तो मैं जब भी आती हूँ वो लाज़मी खाती हूँ। और वो कुल्फ़ियाँ अच्छी यहीं पर ही मिलती है, कराची में इतनी अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि हर जगह हर चीज़ अच्छी नहीं मिलती, हर हर इलाके की कोई ना कोई क्वालिटी होती है। ख़ैर फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये कुल्फ़ियाँ शुल्फ़ियाँ खाईं, और मैंने 2 कुल्फ़ियों के मज़े की इतनी होती है। मेरे साथ मेरी भाभी भी थी, जो कि इनके दोस्त की वाइफ़ थी। बस हम उन लोगों ने कुल्फ़ियाँ खाई और घर वापस आ जाएँगे। चलिए जी, व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।